वेलकम टू द सक्सेस स्कॉलर एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। इस तरह बच्चों आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। सो इसका पार्ट फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब हम इसका रिक्वायर्ड लिखें टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट मीन इसका मतलब है कि हम उसको सॉल्व करेंगे। सो अगेन क्वेश्चन को लिखना होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें सो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे हमारे साथ ए का कोफिशिएंट हो गया 1। और बी को अगर हम देखें तो बी का वैल्यू आया -8, बी इक्वल टू -8। और सी की जो वैल्यू आई है वो है 15, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला ए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ किया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज़, अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगा दें तो माइनस और b की वैल्यू है -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, -4a। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 15 ओवर 2 और a की वैल्यू है 1। हमने यहाँ पे a b c की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की। अब हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस -8 स्क्वायर से आया +64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लिकेशन से आता है 60 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। सो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस 60 से आया 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 को अगर हम इस तरह लिख लें 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दें। सो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम प्लस में भी लिखेंगे। x इक्वल टू 8 प्लस 2 बाई 2 और x इक्वल टू 8 माइनस 2 बाई 2, ठीक है बच्चों। सो x इक्वल टू 8 प्लस 2 से आया 10 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आया 8 माइनस 2 6 बाई 2, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो आंसर आएगा 5 और अगर हम यहाँ पे 6 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आंसर आएगा 3, ठीक है बच्चों। तो हमारे साथ सोल्यूशन सेट इसका बना। सोल्यूशन सेट इक्वल टू एक वैल्यू आई 5 और दूसरी वैल्यू आई 3। अब हम इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसकी पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट सेकंड
ठीक है बच्चों, इसमें पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पार्ट सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, गिवन लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो रिक्वायर्ड उसका है टू फाइंड सोल्यूशन सेट। इसका क्या फाइंड करते हैं? सोल्यूशन सेट। इसका सोल्यूशन सेट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू देखें, सो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। सो a के सामने अगर हम देखें तो a की वैल्यू है 1, और b की वैल्यू का अगर हम देखें वो है -2, और c की वैल्यू यहाँ पे है c इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। सो यहाँ पे माइनस, और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देख लें तो वह है -2। ठीक है, माइनस और b स्क्वायर, सो b स्क्वायर से आता है -2 स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें वो है 1, और c की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -2 स्क्वायर 4, और माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अगर हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, हम यहाँ पे 20 की जगह लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से अगेन 20 आता है। सो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, और 5 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2 प्लस माइनस 4 के स्क्वायर रूट किस तरह आता है? 2 स्क्वायर अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट कैंसल, सो 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम यहाँ पे देख लें, सो 2 यहाँ पे कॉमन है, सो हम इसको कॉमन लेते हैं। सो 2 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल करेंगे, सो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई, एक x की वैल्यू आई 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, और दूसरी x की वैल्यू आई 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे हमारे साथ सोल्यूशन सेट बना 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है बच्चों, तो ये उसका सोल्यूशन बना। इसके बाद बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0।
सो अब हम इसको अगेन लिखेंगे 4x² प्लस 3x इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो a के सामने है 4, सो a की वैल्यू है 4। और अगर हम b के सामने देख लें तो वो है 3, सो b की वैल्यू क्या है 3। और अगर हम c के सामने, तो यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे c की वैल्यू है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुटिंग करेंगे। सो आइए पुटिंग करते हैं a, b और c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में। सो माइनस b की वैल्यू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², सो 3² माइनस 4 और a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 4। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3² 3 3 ज़ा 9। और अगर हम यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है, लेकिन अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई देंगे तो इससे 0 आएगा। तो बच्चों इससे 0 आता है, सो डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 आता है। सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/8। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो अगेन हम इसको लिखेंगे और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9/8। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3/8। सो स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे। सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3/8। ठीक है बच्चों, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। x इक्वल टू -3 प्लस 3/8 और इसको हम माइनस में भी लिखेंगे -3 -3/8। ठीक है बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 0/8 होगा। और यहाँ पे हम ये करेंगे -3 और -3 ये यहाँ पे ऐड होंगे, तो ये -6/8 होगा। ठीक है बच्चों, सो x इक्वल टू 0/8 से 0 आएगा और x इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा -3/4। सो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे साथ ये बना, एक वैल्यू आई 0 और दूसरी वैल्यू आई -3/4। उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चंस की समझ आई होगी कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से किस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन सेट को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, जो मुश्किल है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसको भी सॉल्व करूं और आपको अच्छी तरह समझा सकूं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।